तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो कि थंबनेल लगा हुआ है और उस थंबनेल में लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं। आज के क्लास में हम लोग जो है वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव्स को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे अब तक जो है बोर्ड में कितने तरह के ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या से पूछी गई हैं। वो सारे तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक एक करके सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सोल्व करते हैं वास्तविक संख्या के एक नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हुआ है। एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें कहता है कि बी का मान जो है 4 है, क्यू का मान 5 है, आर का मान जो है 1 है। तो फिर बताइए कि ए का मान क्या होगा। ए का मान हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। पहले समीकरण दिया है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इसी पे जो है डेटा को रखने का प्रयास करेंगे। ए का मान नहीं दिया है, बी का मान दिया है 4 और क्यू का मान दिया है 5 प्लस आर का मान दिया है 1। हमसे कहा है कि ए का मान आप निकाल के बताइए। ए बराबर हो जाएगा 4 पचे 20 और ए बराबर 21। ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग बात है कि अभी यहाँ पे ए पूछा हुआ है। ये समीकरण देकर जो है कभी बी का भी मान पूछ लेता है, कभी क्यू का भी मान पूछ लेता है, कभी आर का भी मान पूछ लेता है और कभी जो है ए का भी मान पूछ लेता है। तो आप हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार करें रहेंगे और मान को रखेंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2025 में। कह रहा है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत हो इसके लिए जरूरी है कि हर के रूप में, जैसे ऊपर वाला जो भाग होता है ये अंश होता है और नीचे वाला जो भाग होता है हर होता है। हर में 2 रहे या फिर जो है 5 रहे या फिर 2 गुना 5 के रूप में रहे। अगर ऐसे कंडीशंस होगा तो उसको हम कहते हैं शांत। अगर 2 और 5 के अलावे अगर कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा आएगा तो उसको हम कहेंगे अशांत। चलो हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें 2 तो है लेकिन 3 आ गया है तो ये शांत नहीं होगा। इसमें 5 है लेकिन इसके साथ जो है 7 आ गया है, ये भी जो है शांत नहीं होगा। इसमें 2 है और इसके अलावा 3 आ गया है, इसका मतलब ये भी शांत नहीं होगा। यहाँ 2 है और 5 है। हाँ, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। शांत होने का कॉन्सेप्ट होता है हर के रूप में या तो 2 रहे या फिर 5 रहे या फिर दोनों रहे। इन तीनों कंडीशन में जो है हम उसको शांत मानते हैं। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज आएगा तो फिर हम उस स्थिति में हम उसको अशांत मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 0.505, इसको क्या करना है, तो इसको p बट्टा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 505 और बट्टा जो है 1000। इसको हम चाहे तो कटा भी सकते हैं। कटाएंगे 5 से तो 101 हो जाएगा और 5 से इसको कटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। यानी कि 101 बट्टा जो है 200। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के कंडीशन में हम 200 को तोड़ के देखेंगे। 200 को अगर तोड़ने जाएं, तोड़ के देखिएगा तो ये 200 जो है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में टूटेगा। अर्थात ये 2 को 3 बार गुना करेंगे हम 8 हो जाएगा और 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 आठे कितने हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। अर्थात इस तरह का जहाँ कंडीशन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन, इस तरह का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि रूट अंडर 10 रूट अंडर 15, रूट अंडर 10 और रूट अंडर 15 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और पूर्णांक है या फिर प्रकृत संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है और ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। दोनों को अगर हम गुना करेंगे रूट 10 और 15 को रूट में रखकर तो ये हो जाएगा
150 रूट के अंदर। इसका कोई प्रॉपर रूट का वैल्यू निकलता नहीं है, ठीक है ना। और जब प्रॉपर रूट का वैल्यू नहीं निकले तो उस तरह के कंडीशन में जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे रूट अंडर 2 को आप जानते हैं अपरिमेय है, रूट अंडर 5 को आप जानते हैं अपरिमेय है, रूट अंडर जो है 7 को जानते हैं कि अपरिमेय है, रूट अंडर 3 को जानते हैं अपरिमेय है। वहीं रूट अंडर 4 क्या है, परिमेय है। रीजन क्या है कि इसका वैल्यू निकल जाता है। तो रूट अंडर 150 का वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 156 156 के लिए इतना लिखा हुआ है और कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। तो देखो 156 को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने पे क्या होगा, तोड़ने पे 7 दूना 14 और 8 दूना 16, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और 9, फिर इसको तोड़ेंगे तो 13 बार, 3 से 13 बार में जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अर्थात कहने का क्या मतलब है, 156 जो है ये 2 गुना 3 गुना यानी 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 का पावर 1। तो आप देखेंगे कि 2 के पावर क्या लिया गया है, x लिया गया है, अर्थात x के जगह पे क्या आया है, यहाँ 2 के पावर 2 है, अर्थात x की जगह पे क्या है, 2 है। वहीं 3 का पावर y है, यहाँ 3 के पावर 1 है, अर्थात y के जगह पर जो है 1 है। यहाँ 13 का पावर z है, यहाँ 13 का पावर जो है 1 है, अर्थात z की जगह पे क्या है, 1 है। अब इसको हम जोड़ेंगे एक्स वाई जेड, तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 1। इस तरह से जो है सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन भले ही ऐसे लिखा हुआ है 0.3 प्लस 0.4, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन है इस पर रेकरिंग है दोनों पे। तो 0.3 पर एकरिंग को हम लिख सकते हैं 3/9, और 0.4 पर एकरिंग को हम लिख सकते हैं 4/9। दोनों कैल्शियम हो जाएगा 9 और दोनों को जोड़ेंगे 4, यानी कि 7/9 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7/9 ऑप्शन नंबर 2। एक्चुअली में यहाँ रेकरिंग जो है छोटा हुआ है। चलो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताइए और धनात्मक जो है सम पूर्णांक बताइए। इस साइड जो है एकदम निश्चिंत रहिएगा कि क्यू के साथ जो है कोई ना कोई जो है सम संख्या आपको दिया रहेगा, वो 2 दिया रहे, 4 दिया रहे, 6 दिया रहे, 8 दिया रहे, ठीक है। हमको डिसाइड इस साइड से करना है। इस साइड से हमसे क्या कहता है, विषम पूर्णांक। तो देखेंगे विषम कहाँ है, यहाँ है, तो यही हमारा विषम पूर्णांक होगा। हमारा डिसाइड इस साइड से नहीं होता है, हमारा डिसाइड जो है इस साइड से होता है। अगर वही हमसे कहा था सम पूर्णांक, तो देखिए यहाँ सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है। हमसे क्या कहा है, विषम पूर्णांक बताइए। इस साइड से डिसाइड नहीं करना है इस तरह के ऑप्शंस में, ठीक है। इस साइड देखना है विषम पूर्णांक कहाँ है, तो विषम कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यही हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। सम पूर्णांक कहाँ रहता, तो सब जगह विषम जुड़ा रहता है, एक जगह जो है सम जुड़ा रहता है। इस तरह के क्वेश्चन एक और आएंगे आगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन के बगल में ईयर जरूर मेंशन किया गया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कब पूछे गए थे। दो विषम संख्याओं का मस, दो विषम संख्या मान लिए हम 3 और 5, 3 5 का मसा निकालिएगा, 3 से 5 को भाग दीजिएगा, 3 एकम 3, ये 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ से जो है 2 आ गया, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर इसको जो है कटाइएगा,
ऐसे कट जाएगा, यानी कि मौसा जो है कितना हो जाएगा, लास्ट में जिससे कटता है वही क्या होता है, मौसा होता है। तो ध्यान रखना है कि दो विषम संख्या का मौसा जो है, सॉरी, दो विषम संख्या का जो मौसा होता है वो कितना होता है, एक होता है। सेम क्वेश्चन, 0.57, एक्चुअली में 0.57 ये नहीं है, क्वेश्चन में देता है 0.57 पर एक रिंग। तो हमें देखना रहता है कितने अंक पर एक रिंग है, हमको देखना रहता है, जो पहले दिया रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। कितने अंक पर एक रिंग है, 2 अंक पे, तो 2 को 9 डाल देते हैं, जैसे पिछले बार देखे होंगे इस तरह से रहेगा। तो हम देखते हैं क्या लिखा है, 2 लिखा है, और एक रिंग के बदले में हम क्या डाल देते हैं, 9 डाल देते हैं। सपोज डेट ये 0.33 इस पर एक रिंग है, तो क्या लिखा है, 33 लिखा है, कितने पर एक रिंग है, 2 अंक पे, तो 2 को 9 डाल देंगे। अब इसको अगर कटाना चाहें तो हम कटा सकते हैं, 19 तियां कट जाएगा, 19 तियां 57, और 33 तियां जो है 99 कट जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। दो संख्याओं का मौसा, मौसा दिया है 15, और लसा दिया है कितना, 105, और कहता है कि एक संख्या जो है वो कितना है, एक संख्या 5 है, पहली संख्या को मान लिए 5, कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है बताइए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, मसा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा। तो पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 5, और दूसरी संख्या में निकालना है, और मसा का मान दिया है 15, और लसा दिया है 105। 5 से जो है हमारा 15 कट जाएगा 3 बार में, तो बी बराबर हो जाएगा 3 गुना 105, यानी कि 315 जो है बी का मान हो जाएगा। दूसरी संख्या का जो मान होगा वो हो जाएगा 315। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा जो है अपरिमेय आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक सम पूर्णांक बताना है। इसके पिछले जो क्वेश्चन आया था धनात्मक विषम पूर्णांक आया था। हमेशा देखिए दिस साइड इस साइड से नहीं होता है, दिस साइड जो है इस साइड से होता है, ठीक है ना। अब देखिए सम पूर्णांक कहाँ है, तो यहाँ देखिए विषम है ये नहीं होगा, विषम है ये नहीं होगा, विषम है ये नहीं होगा। हम यहाँ देखते हैं यहाँ सम होना चाहिए, विषम है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। बताइए तो बच कौन गया, ये अर्थात तो 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो सम पूर्णांक हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। सह आभाज्य संख्याओं का मौसा, देखो सह आभाज्य संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जिनका मौसा जो है 1 होता है, अर्थात सह आभाज्य संख्याओं का मौसा होता है 1। कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या है जो सिर्फ 2 अंकों से विभाजित होती हैं। एक एक से और दूसरा जो है स्वयं से, एक जो है एक से और दूसरा जो है स्वयं से, यानी कि अपने आप से। जैसे इसका एग्जांपल होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरह से देखिए ये 2 से भाग लग जाएगा, ये 7 से भाग लग जाएगा, 9 3 से भाग लग जाएगा। सिर्फ इसमें 13 है जो सिर्फ 1 से भाग लग सकता है और 13 से भाग लग सकता है, अर्थात हमारा आभाज्य संख्या क्या हो गया, तो हमारा आभाज्य संख्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, यानी कि 9 ये परिमेय। अपरिमेय कौन सा है, √17। इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। रूट में जो संख्या है जिसका वैल्यू नहीं निकलता है वो अपरिमेय हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। करें इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करने पर जो है बताइए कि 2 का घात क्या होगा। हम करेंगे क्या,
144 को जो है पहले 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 72। फिर 2 से भाग देंगे 36। फिर 2 से भाग देंगे 18। फिर 2 से भाग देंगे 9। फिर 3 से भाग देंगे 3। और फिर 3 से भाग देंगे 1। अर्थात 2 कितने बार आया? 1 2 3 4। और 3 कितने बार आया? 2 बार। तो 2 का घात कितना है? तो 2 का घात जो है 4 है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 45 और 60 का 45 और 60 का जो है मस बताइए। वैसे इसका मस जो है 15 होगा। हम देखेंगे इसमें कौन सी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो जाएंगे। तो विभाजित तो 3 से भी हो जाएंगे, 1 से भी हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम संख्या कौन है? 12 नंबर कौन है? या फिर वैसे क्लियर नहीं होता है तो 45 से जो है आप 60 को भाग देंगे तो 45 से कम 45 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 15 आ जाएंगे। और 15 से 45 को जो है हम लोग 3 बार में जो है भाग देंगे। लास्ट में जिससे भाग लगता है वही हमारा मसो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मान बताना है। याद रखिएगा भी किसी भी चीज का पावर 0 इसका मान होता है 1। तो 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 इसका मतलब हो गया 1 और इसका मतलब हो गया 1, यानी कि 1 गुना 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दो अभाज्य संख्या हैं, इनका लसा बताइए। देखिए अभाज्य संख्या का लसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को गुना कर लेते हैं। आभाज्य संख्या का लसा एगो संख्या ए है और एगो बी है, दोनों का लसा हो जाएगा ए बी। अगर सपोज दैट जो है हमसे मौसा पूछा होता, आभाज्य संख्या का मौसा होता है 1, हमसे पूछा है लसा यानी कि लसा यानी कि एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा ए बी। दोनों को गुना कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 65 और 17 इनका मौसा कितना है? इनका मौसा इतना दिया हुआ है 15, सॉरी 65 और 117 का मौसा दिया है 65 m माइनस 117। एक्चुअली में जब इसका मौसा निकालिएगा तो इसका मौसा आता है कितना? 13। ये दोनों का उसका मान दिया है कितना होगा, लेकिन इसका मौसा निकालिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13। 13 से दोनों में भाग लग जाएगा। हम सोल्व करेंगे 65 m 13 और इधर 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 आ जाएगा। तो ये हो गया 65 m और 130। एम बराबर हो जाएगा 130 बटा 65। कट के जो है एम का मान कितना आ जाएगा? हमसे एम का मान पूछा गया था, तो एम का मान आ जाएगा 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कह रहा है इसका मौसा बताइए। तो 2 से 4 को जब आप भाग देंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, जिससे कटता है वही क्या होता है? मौसा होता है। तो मौसा हो जाएगा कितना? 2। दो लगातार सम संख्या, मान लीजिए हम 2 और 4 लिख दें, इसका मौसा क्या होगा? तो दो लगातार सम संख्या 2 और 4 का जो है मौसा निकाल के देखिए। 2 से 4 को भाग दीजिएगा, कट जाएगा एक ही बार में। तो जिससे कट जाता है वही तो हमारा क्या होता है? मौसा होता है। तो मौसा हो जाएगा कितना? 2। अब क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 को हम तोड़ेंगे, 5 बार में टूटेगा, 1000 एक आएगा, इससे ज्यादा ये नहीं टूटेगा, यानी कि 5 गुना 1000 एक। तो एक और एक दो, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 2। कह रहा है कि 7 प्लस 3√2 ये कैसे संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जो है किसी परिमेय संख्या का गुना कर दीजिए, चाहे किसी परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, तो वो अपरिमेय ही होता है। यह अपरिमेय संख्या के साथ जो है परिमेय संख्या जुड़ा हुआ है। तो अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा, कुछ भी करिएगा, वो अपरिमेय ही रहेगा। अगले क्वेश्चन में दो अभाज्य संख्याएं, इनका मौसा बताना है। शायद पीछे भी ये क्वेश्चन चला हुआ था। तो दो अभाज्य संख्या, एगो पी दिया है और एगो क्यू। अभाज्य संख्या का जो है, अभाज्य संख्या का लसा याद रखिएगा, लसा होता है दोनों को गुना कर दिया जाता है, ठीक है। और मौसा जो है, मौसा इसका एक होता है। पिछले
पीछे भी ये क्वेश्चन चला हुआ था ए और बी पर, और उसमें जो है शायद मौसा पूछा, लसा पूछा हुआ था, और इसमें जो है मौसा पूछा हुआ है। दो अभाज्य संख्या ध्यान रखिएगा, दो अभाज्य संख्या का मौसा होता है एक और लसा होता है, दोनों को हम गुना कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो इस तरह के दशमलव में कोई संख्या हो, ध्यान रखिएगा, दशमलव की कोई संख्या हो, ऐसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, दशमलव का कोई संख्या होता है, रेकरिंग का कोई संख्या होता है, वो सब परिमेय संख्या होता है। करे इसका दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा। दशमलव प्रसार जो है 6/15 कट जाएगा, कट के हो जाएगा 2/5। नीचे 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शांत। इसके पहले मैंने बताया कि शांत होने का कंडीशन है नीचे 2 रहे, या फिर नीचे 5 रहे, या फिर 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वैसे कंडीशन में जो है वो अशांत हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या आया है, 5 आया है, तो ये शांत होगा। क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कई बार जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ, क्रमिक मत होता लगातार, तो 2 और 4, इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो दोनों का मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है मौसा निकलता है, यानी कि एचसीएफ निकलता है। पाई, पाई को अपरिमेय कहा जाता है, अपरिमेय ध्यान रखेंगे। पाई के साथ जो है कोई संख्या रहे, पाई को किसी चीज से भाग दे, पाई को जो है के साथ किसी चीज को जोड़ दे, पाई और पाई के साथ कुछ रहेगा, सबके सब जो है अपरिमेय होता है। लेकिन पाई का ही मान होता है 22/7, ये परिमेय होता है, ध्यान रखिएगा। देखो इस तरह की जो संख्याएं हैं दिया है, 1 3 डबल 1 3 ट्रिपल 1 3, इस तरह की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे दे दिया 0.10 1 0 1 0 1 3 0, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। जैसे हम दे दे 3.21 2 1 1 2 3 1 2 4 1, इस तरह की संख्याएं जो है अपरिमेय होती हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के समय में सीखते हैं। भाज्य ए भाजक बी के लिए जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होता है। आर के लिए निम्न में से कथन सत्य है कि आर का जो मान है 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से जो है छोटा होगा, ये ध्यान रखना होता है कि रिमाइंडर का जो मान होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से जो है छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, रूट एन ये क्या हो सकता है, प्रकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, या फिर कभी परिमेय कभी अपरिमेय। देखो रूट के अंदर 2 रखेंगे तो अपरिमेय हो गया, रूट के अंदर 4 रखेंगे तो परिमेय हो गया, ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। तो कहने का मतलब है ये कभी प्रकृत संख्या होगा और कभी जो है वो कभी अपरिमेय संख्या होगा, कभी प्रकृत संख्या होगा और कभी जो है अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। नंबर रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, नंबर रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, ये दोनों का मौसा निकालना है, 6x⁴ इसको लिख सकते हैं 6x गुना x गुना x गुना x गुना y, और यहाँ दिया है 12xy, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 6 और x गुना y। तो जो चीज मिलता है वही मौसा होता है। मौसा दोनों में जो कॉमन हो, जैसे दोनों में क्या है, 6 कॉमन है तो 6 लिख दिए, दोनों में ये एक्स कॉमन है तो ये एक्स लिख दीजिए, यहाँ वाई है यहाँ भी वाई है तो ये वाई हो गया, यानी कि 6xy जो है इसका मौसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। परिमेयकरण गुणांक बताना है, इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। रूट अंडर 12 है,
इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3। √4 का मान कितना होता है 2, ये हो गया √3। तो यहाँ जो मान होता है इस मान को हम कहते हैं परमीकरण गुणांक, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना ए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या होता है 1। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या है जिसका मौसा 1 हो, अर्थात वो किसी चीज से नहीं कटे। इसमें 21 और 24 से देखिएगा, 4 से 21 से 24 कट जाएगा। इसमें 13 और 52 है, 13 और 52 कट जाएगा, 13 चौका 52। 18 25 किसी से नहीं कटेगा, ये 7 14 है और ये 35 है, तो 7 दूना 14 और 7 5 35। लेकिन 18 और 25 में देखेंगे ये किसी से नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा। तो सहअभाज्य संख्या हम उसी को कहते हैं जिसका मौसा क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या जो है इसको हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो कम से कम 3 अंकों से विभाजित हो, कम से कम 3 अंकों से। तो इसको देखिएगा तो 1 से भाग लगेगा और 11 से लगेगा। इसमें देखिएगा 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा और 21 से भी लग जाएगा। इसमें देखेंगे तो 1 से और 31 से लगेगा, इसमें देखेंगे 1 से और 41 से लगेगा। तो कम से कम 3 अंकों से विभाजित हो तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं यौगिक संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हो जाएगा।